राजस्थान की राजनीति में एक सीट है अंता विधानसभा सीट। 12 जिले की ये सीट आजकल पूरे प्रदेश में चर्चा में है, क्योंकि अब ये मुकाबला सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं रहा, बल्कि अब इसमें जुड़ गया है तीसरा और सबसे दिलचस्प कोना, कांग्रेस के बागी नरेश मीणा का। 11 नवंबर को यहाँ वोटिंग है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या अंता का चुनाव तय करेगा कि जनता सरकार से खुश है या नाराज है? तीन तरफा मुकाबला कैसे बना? 27 अक्टूबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी और उसी दिन हुआ बड़ा ट्विस्ट। बीजेपी के बागी और पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया। रामपाल के साथ 5 और उम्मीदवारों ने भी पर्चा वापस लिया। अब मैदान में बचे सिर्फ 15 प्रत्याशी, यानी अब मुकाबला साफ है पर आसान नहीं। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोहरपाल सुमन और निर्दलीय के तौर पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा। नरेश मीणा के उतरने से कहानी में नया मोड़ आया, क्योंकि उन्होंने खुद को गाय बनकर चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार बताया और कहा कि भाया और उनके गुंडों ने अति कर रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित बस्तियों में उनके नाम के नारे लगाकर माहौल खराब किया जा रहा है। यानी मीणा अब खुद को शांतिपूर्ण उम्मीदवार बताकर दलित और ग्रामीण वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। साफ है, ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि छवि की भी जंग है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अंता सीट का इतिहास अपने आप में खास है। यहाँ से अब तक 4 बार चुनाव हुए और हर बार जो जीता वो मंत्री बना। 2008 में प्रमोद जैन भैया जीते, गहलोत सरकार में मंत्री बने। 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी जीते, मंत्री बने। 2018 भैया की वापसी, फिर मंत्री बने। 2023 में कंवरलाल मीणा ने भैया को हराया, लेकिन 2024 में कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द हो गई। 20 साल पुराने केस में उन्होंने एसडीएम पर पिस्तौल तान दी थी और इसी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी कैंप की। रामपाल मेघवाल जब बागी हुए तो पार्टी में खलबली मच गई थी, क्योंकि वो अंता के पुराने चेहरे हैं और प्रभाव रखते हैं। लेकिन फिर जयपुर में उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की और कहा नाराजगी खत्म, नामांकन वापस लिया। अब बीजेपी के अंदर फिर से जोश लौट आया, यानी बागी की घर वापसी। अंता में करीब 2,25,000 वोटर हैं, जिनमें 1,15,000 पुरुष और 1,10,000 महिला वोटर हैं। और इस बार 1336 नए मतदाता जुड़े, यानी बूथ फैक्टर बड़ा रोल निभा सकता है। कांग्रेस को परंपरागत शहरी वोट मिलते रहे हैं, बीजेपी का मजबूत संगठन है और नरेश मीणा ग्रामीण और दलित वर्ग में सेंध लगा सकते हैं। तीनों की रणनीति साफ है, भाया अनुभव पर, मोहरपाल संगठन पर और मीणा बगावत पर दांव लगा रहे हैं। अब सवाल बस यही है, अगर बीजेपी जीती तो सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर मानी जाएगी, लेकिन अगर हारी तो विपक्ष को मिलेगा सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका। तो क्या नरेश मीणा वाकई भाया और बीजेपी दोनों को चुनौती दे पाएंगे? क्या अंता की सियासत 2 दलों के बीच सिमट जाएगी या तीसरा चेहरा इतिहास बना देगा? कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से कौन बाजी मारेगा अंता में? और बने रहिए भारत प्रेस के साथ।